नमस्कार साथियों, मैं मनु सहरावत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस चैनल पर। तो आज तारीख है 15 और आज के जो करंट अफेयर्स हैं इस रात की 8 बजे वाले सेशन में उन करंट अफेयर्स को अब हम जो है कवर करने वाले हैं। तो यदि आपको इस चैनल पर जो है कोई भी वीडियो यदि पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स में बता दीजिएगा कि यदि और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मैं उस पर भी बनाने की कोशिश कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहले करंट अफेयर्स के साथ। तो पहला करंट अफेयर कुछ इस प्रकार से है कि किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीएसई को हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया है और यह गौरव प्राप्त करने वाला यह भारत का 16वां सीपीएसई बन गया है। तो मित्रों, राइट्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है जिससे यह गौरव प्राप्त करने वाला भारत का 16वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गया है। मतलब ये जो राइट्स लिमिटेड है ये भारत का 16वां ऐसा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर का एक बिजनेस है जो 16वां नवरत्न बन चुका है, भारत नवरत्न। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि 2023 में किस हाउस फाइनेंसिंग कंपनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र आरबीआई द्वारा रद्द कर दिया गया था। तो मित्रों, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय प्रदर्शन में गिरावट के कारण यानी कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में जो है रिडक्शन के कारण 2023 में चेन्नई स्थित इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि तीसरा जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है कि टेलीमानस के संचालन में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए किस राज्य को तीसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मित्रों, टेली प्रौद्योगिकी आधारित मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श सेवा टेलीमानस को लागू करने में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए उत्तर प्रदेश को तीसरा पुरस्कार मिला है, यानी कि हमारे अपने प्यारे उत्तर प्रदेश को इसमें तीसरा पुरस्कार मिला है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह पुरस्कार प्रदान किया है जिसे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक डॉक्टर पिंकी जोवल ने स्वीकार किया है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि 2 नवंबर 2023 से प्रभावी 2023 में साउथ इंडियन बैंक के नए गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो मित्रों देखो, सच्चाई की बात बताते चले तो ये प्रश्न मैं आपको पहले भी कहा चुका हूँ, लेकिन ये प्रश्न जो है दोबारा आ चुका है आपके सामने, उसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा। लेकिन उसमें जो है आपको एक्सप्लेन नहीं किया गया था अच्छे से, इसमें मैंने सोचा कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा कि विजय कुरियन को 2023 में साउथ इंडियन बैंक के नए कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति 2 नवंबर 2023 से प्रभावी होने वाली है। सलीम गंगाधरन को गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था 2014 में। बैंक और उनका कार्यकाल 1 नवंबर 2023 को समाप्त हो रहा है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि पांचवा प्रश्न इस प्रकार से है कि 2023 में किस भारतीय एथलीट को लॉरेंस राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। तो मित्रों जो है ये भी प्रश्न आपका एक बार आ चुका है, लेकिन इसको जो है अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए दोबारा मैंने इसको लिया है। तो इसमें जो है एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और पुरुषों की भाला फेंक में वर्तमान ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा को लॉरियंस एम्बेसडर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इस भूमिका में उन्हें लॉरियंस स्पोर्ट फॉर गुड पहल को अपना समर्थन दिया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान टोक्यो ओलंपिक में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि का प्रत्यक्ष परिणाम है, जहां उन्होंने ट्रैक और फील्ड एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि सितंबर 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति की दर क्या थी। तो मतलब भारत की खुदरा मुद्रास्फीति यानी कि खुदरा मुद्रास्फीति जो है सितंबर 2023 में घटकर 5.02% हो गई, जो अगस्त 2023 में 6.83% थी। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि कौन सा शहर कौन सा भारतीय शहर अक्सर भारत का उद्यान शहर कहा जाता है और शहरी विकास को प्राकृतिक सुंदरता के साथ मिश्रित करने के लिए जाना जाता है। मित्रों, बेंगलुरु जिसे भारत की यानी कि जो ये शहर है उद्यान का शहर, इसे बेंगलुरु को उद्यान का शहर कहा जाता है
और शहरी विकास को प्राकृतिक शांति के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से जोड़ता है और बागवानी और उत्कृष्टता के साथ इसके ऐतिहासिक संबंध के कारण शहर को यह शीर्षक दिया गया था। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पुतिन अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए किस मध्य एशियाई देश की यात्रा पर गए। तो मित्रों ये जो आखिरी प्रश्न है आपका आज का, तो ये जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है कि रूसी जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन ने जो है ने मार्च में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी द्वारा उनके लिए जारी गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा शुरू की, जिसने महत्वपूर्ण ध्यान और जांच आकर्षित की। यह किर्गिस्तान में हुई है। जो ये यात्रा है ये किर्गिस्तान में हुई, जो एक मध्य एशियाई देश है जिसका मॉस्को से ऐतिहासिक संबंध है। मॉस्को आपको पता ही है जो है रूस की राजधानी भी है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को फॉर डेली करंट अफेयर्स। एंड आपको जो है इसमें 2-3 दिन में एक स्टैटिक जीके की वीडियो भी आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि स्टैटिक जीके की वीडियो के लिए जो है थोड़ा बहुत टाइपिंग करके जो है पीपीटी या फिर जो है अपनी प्रेजेंटेशंस बनानी होती है, जिसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए होता है, क्योंकि मैं फिजिकली रूप से इतना एबल नहीं हूँ कि एक दिन में उसको पूरा कर सकूं। तो चलिए चलता हूँ, बता देता हूँ नमस्कार। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको अच्छे से अच्छा एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहता है। चलता हूँ, बता लेता हूँ, नमस्कार।